अस्सलामुअलैकुम। इंटीग्रेशन की एक और वीडियो जिसे हम कहते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इंटीग्रेशन का जब हम सवाल हल करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमें सोचनी पड़ती है ये वही चीज़ है कि जब भी कभी हमें इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन दिया जाए और हमें कहा जाए कि इसको इंटीग्रेट करो, तो सबसे पहला जो काम है हमने ये देखना है कि वेदर जो फंक्शन हमें दिया गया है क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि जो फंक्शन हमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो फिर उसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो होता क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है कि जब भी हमें फ्रैक्शन की सूरत में कोई रकम दी जाए जिसमें न्यूमरेटर भी हो, जिसमें डिनोमिनेटर भी हो और उसमें पॉलिनोमियल दिए जाएं, यानी ऊपर भी कोई एक्स या वाई जेड टी की वैल्यू हो, नीचे भी इसी तरह की हो, पॉलिनोमियल ही हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1। ये फंक्शन जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जब भी कभी द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन दैट इज नोन एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ऊपर वाली रकम की पावर नीचे वाली रकम की पावर के या तो इक्वल हो या ऊपर की ज्यादा हो नीचे कम हो, तो देन दैट इज नोन एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब भी कभी ऐसे फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना होगा तो सबसे पहले हम डिवीजन का अमल करेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखें यही चीज मैंने लिखी है, इंटीग्रेशन रूल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो सबसे पहले तकसीम का अमल करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। मसलन ये हमारे पास क्वेश्चन है x ओवर x प्लस 1, तो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? ऊपर नीचे डिग्री इक्वल है, बराबर है, तो इसे क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, देन वी विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन। अब देखिए x को डिवाइड करो किस पर भला, x प्लस 1 पर। 1 का टेबल जाएगा, x प्लस 1 माइनस माइनस ये कैंसल, -1 आएगा। तो गया ये जो फ्रैक्शन होगा ये हमारे पास x ओवर x प्लस 1 dx किस शक्ल में आ जाएगा, जो हासिल हुआ वो, जो रिमाइंडर बचा वो, ओवर जिस पर डिवाइड किया x प्लस 1, ये इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसे अलग-अलग कर देते हैं। 1 का इंटेग्रल माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का इंटेग्रल। क्वेश्चन आसान हो गया है। अब 1 का इंटेग्रल क्या होगा, x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। और इसका इंटेग्रल क्या होगा, मैंने इस वीडियो के अंदर भी वो फार्मूला मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैंने फार्मूले लिखे हैं इंटीग्रेशन के और उसमें है कि 1 ओवर x प्लस माइनस a dx, इसका जो इंटेग्रल है वो log ऑफ x प्लस माइनस a आता है। यानी ऊपर 1 हो, नीचे x प्लस कांस्टेंट या x माइनस कांस्टेंट हो, a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस a अगर प्लस कांस्टेंट है, x माइनस a अगर कांस्टेंट माइनस है। तो यहाँ a की बजाय क्या दिया हुआ है 1, तो दिस विल बी इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीका है। मसलन इसी तरह का और क्वेश्चन देखें, ये है हमारे पास x क्यूब ओवर x माइनस 1। अगेन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3 whereas the degree of denominator is 1. So degree of numerator is greater than the degree of denominator. This will definitely be considered as an improper fraction. So first we will divide this function,
fraction, and then we will integrate under according to the formula which will be applicable in this case. तो डिवाइड करते हैं इसको, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का टेबल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसल एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब किसका टेबल जाएगा, एक्स का, प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस ये कैंसल एक्स। अब किसका टेबल जाएगा, 1 का, तो ये आएगा एक्स माइनस का 1 माइनस प्लस ये कैंसल 1 बचेगा। तो ये फ्रैक्शन इस शक्ल में आ जाएगा, जो चीज़ हासिल हुई, यानी ये बनेगा हमारे पास जो चीज़ हासिल हुई एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो बाकी बचा 1 जिस पे डिवाइड किया एक्स माइनस 1, ये शक्ल हो जाएगी। अब इसे क्या करेंगे, हम अलहदा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का एक्स डी एक्स प्लस का 1 डी एक्स और प्लस का 1 ओवर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब मैंने फार्मूले जात में लिखा है कि एक्स रेज पावर एन का जो इंटेग्रल होता है ये आता है एक्स रेज पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1। एन की जगह जहाँ क्या आया है, 2 आया हुआ है, तो इसकी पावर के साथ एक ऐड करेंगे 3, उसी से क्या कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली इसकी पावर के साथ एक ऐड करेंगे 1 + 1 2 एक्स स्क्वायर ओवर वही पावर 2, 1 का इंटेग्रल एक्स, अभी मैंने बताया क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है। अगेन ये ऊपर 1 है, नीचे एक्स माइनस ए जहाँ 1 है, तो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन है, अगेन इक्वल हैं, तो डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का टेबल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस ये कैंसल -1 आ जाएगा। तो ये जो रकम है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू जो चीज़ हासिल हुई वो, जो बाकी बचा वो, जिस पर डिवाइड किया वो, प्लस 1 डी एक्स, ठीक हो गया। अब इसे सेपरेट कर देंगे, इंटेग्रल 1 डी एक्स माइनस इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। 1 का अभी जैसे मैंने कहा एक्स है क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 है, माइनस इसका आता है tan इनवर्स एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स जो है वो आता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूँकि ये इंटीग्रेशन इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेम का सेम क्वेश्चन है, जहाँ वेरिएबल क्या है मैंने चेंज कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि हर बार वेरिएबल एक्स होता है। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगेन डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी माइनस 1, टी का टेबल जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस प्लस कैंसल टी, 1 का टेबल जाएगा टी माइनस 1 माइनस प्लस कैंसल 1 आ जाएगा। तो ये रकम किस शक्ल में आ जाएगी, जो हासिल हुआ टी प्लस 1 जो रिमाइंडर है प्लस 1 ओवर जिस पर डिवाइड किया टी माइनस 1। अगेन इनको अलग-अलग कर लेंगे, टी डी टी प्लस 1 डी टी प्लस 1 ओवर टी माइनस 1 डी टी। टी का पावर रूल कहता है टी की पावर 1 है, इसके साथ 1 ऐड करेंगे टी 2 हो जाएगा ओवर यही पावर 1 का। जब वेरिएबल x था तो 1 का x आ गया, जब वेरिएबल t है तो 1 का t आ जाएगा, वेरिएबल थीटा होता तो 1 का थीटा आ जाता, प्लस का वही log ऑफ t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये रकम है, इसको अगेन डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, एक्स का टेबल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस ये कैंसल माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 का टेबल जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 प्लस प्लस ये कैंसल ओवर 2 आ जाएगा। तो इसको फिर लिखेंगे, गोया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 डी एक्स विल बी इक्वल टू
जो हासिल हुआ x माइनस 1, जो रिमाइंडर है 2 ओवर जिस पर डिवाइड किया x प्लस 1 dx। अब इस सारे को सेपरेट करो, x dx माइनस 1 dx, दो कांस्टेंट जो है वो बाहर निकालेंगे, 2 ओवर x प्लस 1 dx। तो पावर रूल के तहत x की पावर साथ एक ऐड करें, x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 का x प्लस का 2, फिर जो 1 ओवर x प्लस कांस्टेंट 1 है, तो log ऑफ x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है तरीका। जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहला काम हमने ये देखना है कि कहीं वो दिया गया फंक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। हम फिर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसे डिवाइड करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। और एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि इंटीग्रेट करने के क्वेश्चन सीखने से पहले मेरी वीडियोज़ हैं डेरिवेटिव्स रूल्स की, इंटीग्रेशन रूल की, जो कि इस वीडियो के लिंक में मैंने दी हुई हैं। आप उन्हें जाकर ज़रूर पढ़ा करें। जब वो फार्मूले रिमाइंड होंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हल करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हमेशा आते रहेंगे। वो आपको ऐसे ही याद होने चाहिए रूल्स जो हैं, जो फार्मूले हैं, जैसे आपको टेबल याद है, जैसे आपको काउंटिंग याद है, ये इस तरह से याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो तवक्को है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी काविश अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।